नमस्कार, निष्ठा 3.0 के कोर्स 2 में आपका स्वागत है। इस कोर्स में भी आपको 70% अंकों के साथ पास होना है और केवल 3 ही प्रयास में। इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% अंक प्राप्त करेंगे। इसीलिए आशा है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और 100% अंक को प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन में देख रहे हैं, ऐसे करके आपको भी जब निष्ठा 3.0 का कोर्स 2 शुरू कीजिएगा तो आएगा। और इस सब चीज़ों को पार करने के बाद आपको प्रश्नोत्तरी के कुल 3 खंड मिलेंगे, जिसको आपको बारी बारी से पूरा करना होगा। तो चलिए, पहले खंड में पहला खंड है जो कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हैं, लोडिंग हो रहा है। अपनी समझ की जांच करें, इसमें आपको सही या गलत के रूप में चिन्हित करना है। तो चलिए, पहला प्रश्न है, सीखने के प्रतिफलों का आकलन विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक साधन का कार्य करता है। ये सही है। दूसरा प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल पाठ्य पुस्तकों के पाठों को प्रतिचित्रित करते हैं। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रतिफलों को कौशलों के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन में आएगा सामने, सीखने के प्रतिफल आधारित योग्यताएं उन्नत और सक्रिय सीखने की प्रक्रियाएं बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अधिक उपयुक्त योग्यताएं प्रदान करती है। सही है कथन, इसको आप सही में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग, सीखने के प्रतिफलों का आकलन करने के लिए रचनात्मक आकलन का प्रयोग होता है। ये भी आपको सही है। और फिर से नेक्स्ट, दक्षताएं एक औपचारिक सेटिंग में प्रणालीगत शिक्षण द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह कथन गलत है। गलत पे आप क्लिक कर दीजिएगा। दक्षता एक निर्धारित संदर्भ में सीखने के प्रतिफलों को पर्याप्त रूप से लागू करने की योग्यता की ओर संकेत करती है। यह कथन सही है। सही में क्लिक कीजिएगा। सीखने के प्रतिफल अवलोकन और मापने योग्य होने चाहिए। यह कथन सही है। सही में क्लिक कीजिएगा। सूचना, ज्ञान, समझ, प्रवृत्तियां, मूल्य, कौशलों और व्यवहारों की समग्रता दक्षता है। यह कथन गलत है। गलत पर क्लिक करिएगा। ध्यान रहे दोस्तों, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं, ये आपको पहले भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ विकल्प को भी ऊपर नीचे किया जा रहा है। तो इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्नों को ध्यान देंगे कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर हो रहा है। दक्षता और सीखने के प्रतिफल समानार्थी शब्द हैं और एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। यह कथन गलत है। गलत पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपको प्रथम खंड में 10 में 10 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से आपका प्रथम खंड समाप्त हो जाएगा। अब दूसरे खंड में हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तरी के। अपनी समझ की जांच करें। इसमें मात्र एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। भारत में दक्षता आधारित शिक्षा को समर्थ बनाने हेतु कौन सी 3 परिस्थितियां हैं? पहला विकल्प है, जब आरटीआई एक्ट 2009 में एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चों द्वारा ज्ञान का सृजन करने की क्षमता को स्वीकार किया गया और सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका की परिकल्पना एवं सुगमकर्ता के रूप में हो। दूसरा ऑप्शन है, सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ करना। तीसरा, आरटी एक्ट 2009 के नियम 23(2) के संशोधन में अनिवार्य कर दिया गया है कि सभी राज्यों के लिए सीखने का प्रतिफल तैयार करने की आवश्यकता है। चौथा है, सीखने के न्यूनतम स्तर विकसित किए गए। पांचवा ऑप्शन है, एनसीईआरटी ने कक्षा 1 से 8 के सभी कक्षाओं और विषयों को सीखने के लिए प्रतिफल विकसित किए। तो आपके पास इस तरह से 4 विकल्प दिखेंगे। तो आपको अंतिम विकल्प यानी विकल्प 1, 3, 5 देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, अंतिम में है ये। हालांकि ये क्रम बदल सकता है आपके पास, आपके में दूसरे में आ सकता है, तीसरे में पहले में, यानी कि ऑप्शन का भी विकल्प बदल रहा है। तो 1, 3, 5 को क्लिक करेंगे, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से दूसरा खंड प्रश्नोत्तरी का समाप्त हो जाएगा। और अब अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट खंड जो तीसरा खंड है, जिसमें 20 प्रश्न है। पहला है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है विकासात्मक लक्ष्यों में। इसे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम आरटीई किस वर्ष पास हुआ? 2009। थर्ड क्वेश्चन है, दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है पूरा वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे। छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। ध्यान रहे, आपका ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है और प्रश्न भी आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण डैश पर ध्यान केंद्रित करता है। खाली स्थान में भरेंगे, बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम पूरा करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान के साथ शुरू हो रहा है प्रश्न, के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन जो है, कक्षा 5, कक्षा 8, 4, 3, तो 3 को, कक्षा 3 को क्लिक करेंगे। ध्यान रहे, ऑप्शन आपका आगे पीछे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। तो इसमें हम लोग क्लिक करेंगे।
आपके पास 4 विकल्प रहेंगे, ध्यान रखिएगा, विकल्प आगे पीछे हो सकता है और प्रश्न भी आगे पीछे हो सकता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो है सामाजिक भावनात्मक विकास। सामाजिक भावनात्मक विकास पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में पोषक तत्व विटामिन ए, आयोडीन, आयरन और जिंक प्रदान करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा 2 प्रश्न है जो कि थोड़ा बहुत मिलता है, तो इसमें आंसर होगा सूक्ष्म पोषक तत्व। ध्यान रखिएगा, एक और प्रश्न इसी तरह का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। आरटीई अधिनियम का उद्देश्य डैश आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना है। तो यहाँ कितने से कितने आयु के बच्चों को, तो आपको 6 से 14 वर्ष क्लिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावादी पद्धति में शिक्षा को खाली स्थान के रूप में देखा जाता है। कैसे देखा जाता है, तो इसमें सुगमकर्ता आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है, गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियां, गिल्ली, मिट्टी, क्ले, बालू आदि से खेलने से होता है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। इसको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, सामाजिक और भावनात्मक कौशल जिन्हें खाली स्थान फिर से भरना है भी कहा जाता है, सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। मानसिक स्वास्थ्य, इस पर आपको क्लिक कर देना है। प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती है। 4 ऑप्शन में से फिर से चुनना है आपको कि ये क्या नहीं प्रदान करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। ध्यान रहे दोस्तों, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आपका प्रश्न आगे पीछे हो सकता है और ऑप्शन भी जो है, विकल्प जो है वो भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं। तो इसमें से 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है, तो हम लोग चुनेंगे विकासात्मक लक्ष्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण देखभाल का घटक नहीं है। पोषण किस देखभाल का घटक नहीं है? स्वायत्तता। स्वायत्तता पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, FLN का तीसरा वर्ष इस नाम से जाना जाता है, तो हम लोग बाल वाटिका पे क्लिक कर देंगे। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, तो इसमें से हम लोग चुनेंगे भाषा और साक्षरता। नेक्स्ट है, गतिविधियां जिन्हें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है, तो इसमें चुनेंगे बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि, तो इसमें आप लोग ऑप्शन क्लिक करेंगे सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने का प्रतिफल तैयार करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसमें आप लोग क्लिक करिएगा दक्षता, और इस प्रकार आपके 20 प्रश्न पूरे हो जाएंगे और आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे, 20 में 20 यानी 100%। अगर यह वीडियो आपको लाभप्रद लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे भी इस तरह के वीडियो देते रहें। धन्यवाद।